तो वापस से बॉयकॉट के नारे लगने चालू हो गए हैं। लोगों ने अपने हिसाब से अपनी बातें करना चालू कर दिया है। फॉर्म्ड स्टीरियोटाइप्स या कोई बायस, चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन लोगों ने बोलना चालू कर दिया है कि बॉयकॉट करते हैं, इन लोगों को बॉयकॉट करते हैं, उन लोगों को बॉयकॉट करते हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। पर ये सब किस पे बेस्ड है? ये सब इस बात पे बेस्ड है कि किसी ने कुछ क्लेम किया, सुशांत के कुछ पुराने वीडियोस या कोई उनकी ट्वीट उठा कर कि उनके व्यूज़ क्या थे किसी चीज़ के बारे में। उनके व्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपने उन्हें फॉलो किया हो तो आप देख सकते हैं उनके व्यूज़ सितारों के बारे में भी है, एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में भी बहुत कुछ बोला है। तो लेकिन हम एक मुद्दा ज़रूर उठाएंगे नेपोटिज़म का, कि उसके बारे में उनके क्या व्यूज़ थे, रिसेंटली क्या हुआ है उनके साथ, और उसके बेसिस पे ये मान लेंगे कि वजह वही, तो ये वजह होगी। मैं ये नहीं कहता कि वजह ये होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है, पता नहीं। वो आखिरी ट्रिगर क्या इस वजह से था, क्या ये कांस्टेंट रिजेक्शन और वैलिडेशन का ना होना, क्या ये रीज़न बन गया, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये सारी जो आप कह रहे हैं बातें सही भी हो। लेकिन ये सब से एक बहुत लॉस तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ से एक नई एक सोच, एक समझ का चलना ज़रूरी था, जो शुरू हुआ भी था थोड़ा सा, कि हम डिप्रेशन पे बात करें, जो डिप्रेशन से गुज़रते हैं। मैं ऑलमोस्ट पिछले 2 रातों से इन सब चीज़ों के बारे में सोच के, ऐसी चीज़ें पढ़ के इतना तो समझा हूँ कि ट्रिगर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एक बीमारी है और इसको हमें समझना चाहिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है और इसका समाधान हमें ढूंढना होगा। और जब तक समाधान नहीं मिल जाता, इस बात को समझना तो होगा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। किसी चीज़ का होना नहीं होना एक ट्रिगर ज़रूर फॉर्म कर सकता है शायद, मगर ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जिसे हम इग्नोर करते हैं, या हम किसी को जाके कहें कि अरे क्यों डिप्रेस्ड हो भाई, उठो, खेलो, कूदो, हमारे साथ बात करो। ये आप एक बार कह देंगे और उनकी दिक्कत नहीं हल हो जाएगी। वो किसी एक दलदल के अंदर फंसते जा रहे हैं, जहाँ से शायद वो आवाज़ भी नहीं लगा पा रहे किसी को। तो ये सुशांत के जो सुसाइड है उसमें भी काफ़ी क्लियर है कि एक आदमी के अंदर आप सोच के देखिए कि क्या चल रहा होगा, कि उसने कोई नोट भी नहीं छोड़ा। वो क्या किसी से कुछ कहना चाहता था, या बहुत कुछ कहना चाहता था, पर लफ्ज़ों में काफ़ी नहीं, कुछ लिखना काफ़ी नहीं। कहने के लिए बहुत है, शायद कहने की ज़रूरत नहीं, कोई समझेगा नहीं। तो आप ये सोचिए कि ऐसा किसी के अंदर किस तरह के तूफ़ान उमड़ रहे होंगे, जो उसने इस तरह का सोचा कि कुछ कह के कोई फ़ायदा नहीं। तो हम सब प्रिवी हैं इस, और ये पहली बार नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि डिप्रेशन सही वजह है कि नहीं, लोग क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन सही वजह हो, और बहुत मुमकिन है कि सही वजह है, क्योंकि ऐसा हमने बहुत और लोगों के साथ भी देखा है। अभी एग्जांपल्स देकर कोई फ़ायदा नहीं, मगर ये जो चीज़ है ये बहुत लोगों के साथ है और ये एक बीमारी है। बहुत लोग कह रहे हैं पता नहीं, या दिमाग से कमज़ोर बिल्डर है फिज़िकली, लेकिन आपको कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। वैसे ही आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन आपको डिप्रेशन हो सकता है। और इस बारे में बात होनी चाहिए थी, इस बारे में
इसलिए भी बात होनी चाहिए थी कि इसके ट्रिगर्स जितने हों उतने अवॉइड करें। कुछ लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, कुछ लोग हैं जो उस पोजीशन में है जिनके साथ ये होना बहुत आसान है, जैसे कि बॉलीवुड में शायद, या सिर्फ बॉलीवुड क्यों, हमारे लाइफ में कोई भी हम जिसे जानते हैं नहीं जानते हैं, बस एक्वेंटेंस हैं, तो ये उनके साथ भी हो सकता है। तो एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है। और एक नैरेटिव जो नेपोटिज्म का बन गया है, आप अपने हिसाब से पिक्चरें देखिए, कोई आप जस्टिफाई कीजिए अपने चॉइसेस को, और उस पर कोई बायस नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाता, ह्यूमन नेचर ऐसा है। और आउटसाइडर इनसाइडर पता नहीं क्या ही बातें चल रही हैं, बहुत सारे डिबेट हैं, इनको बैन करो उनको बैन करो, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मगर ये तो एक सेपरेट डिबेट है ना। ट्रिगर तो कुछ भी फॉर्म हो सकता है। अब बहुत जो ट्रिगर है वो कोई रिलेशनशिप का ठीक से काम ना करना बन जाता है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनल सक्सेस हो सकता है, जो आप उम्मीद कर रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। लेकिन मुद्दा तो डिप्रेशन का था और बात इसी पे होनी चाहिए थी। काफ़ी सैड है, लेकिन इस सब से हमें कुछ सीखना चाहिए था, किसी चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए थी, और ये मौका हमने खो दिया। हमने एक अलग नैरेटिव चालू कर दिया है नेपोटिज्म का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि करण जौहर हो या आलिया भट्ट हो, या ये जितने सारे लोग हैं, आलिया भट्ट की जो बहन है शाहीन भट्ट, इनके बारे में भी है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा भी है डिप्रेशन पे। तो जाइए पढ़िए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, इन लोगों को एम्पैथी लाइए अपने अंदर, और कोशिश कीजिए कि ये सारे जो लोग हैं अकेला ना फील करें, अपनी बात बताने से उनको शर्म ना आए, कभी बता पाएँ अपनी दिल में जो भी चल रहा है इनके। और ज़्यादा तो समझ पाया नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझने की। और ये ज़्यादा ज़रूरी था इस वक्त, इस बारे में बात हो। मेरे एक फ्रेंड ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, और मैं भी इस बारे में सोच रहा था कि आप स्कूल में बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि रिजेक्शन से कैसे डील करना है, और रिजेक्शन से डील करना है या इस तरह के किसी भी ट्रिगर से कैसे डील करना है। क्योंकि लो फील करना हमने भी किया है, कई बार एम्प्टी फील करते हो, वॉइड फील करते हो, कई बार मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, उसने भी ये चीज़ मुझसे शेयर किया है। और आप भी अगर आपको ऐसा लगता हो तो कभी ऊंचाई पर जाकर आप नीचे देखते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि हम अगर यहाँ से ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर कूद गए तो, इस तरह ख्याल आते हैं क्या आपको? जगहों में जाकर इस तरह का फील होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, पर मेरे साथ बहुत होता है ये। तो ऐसा नहीं कि ऐसा लगता है कि हम कर ही देंगे, कॉन्शियसनेस तो रहती है उस वक्त। लेकिन ये सुइसाइड वाली बात, डिप्रेशन वाली बात टोटली अलग है इन चीज़ों से भी, क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ ये बहुत ज़्यादा अलग है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कोई आपकी सांसें रोक रहा है, या आप किसी बिल्डिंग में हैं जो आग में जल रहा है, और आप वहाँ रहेंगे तो रह नहीं पाएंगे, आपको बस कूदना है बाहर, और यही आपको एक ज़रिया समझ आता है। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक बड़ी बात है, और इसलिए इस पर बात होना ज़रूरी समझता हूँ। और स्कूल में बच्चों के साथ भी कोई तो कोर्स इस तरह का बने जहाँ पे वो उनको इस बारे में बता सकें, रिजेक्शन को बेसिकली इस तरह के ट्रिगर्स को कैसा बैलेंस आउट करें, ये समझा सके। हालांकि मुझे लगता है कि डिप्रेशन वाली जो बात है और ट्रिगर वाली जो बात है, ये दोनों अलग अलग है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और शायद ट्रिगर आप अवॉइड कर देंगे तब भी आप डिप्रेस्ड अगर आपको होना होगा तो आप ज़रूर होंगे, क्योंकि ये तो एक बीमारी है ना, कि दिमाग में कोई केमिकल इम्बैलेंस जैसा कुछ है, कहीं कहीं मैंने ऐसा इस तरह का भी पढ़ा है। और अगर ये फिज़ियोलॉजिकल है तो फिज़ियोलॉजिकल चीज़ का हल तो प्रोफेशनल हेल्प है, और वो आपको लेनी पड़ेगी। और एक पॉइंट के बाद उसके बिना आप शायद इससे उभर भी नहीं पाएँ। तो इस बारे में बात कीजिए। ये आपकी सर्दी जुकाम बुखार जैसी ही बीमारी है, पर दिखती नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और आपकी जान भी ले सकती है।
तो इस बारे में बात होनी चाहिए। और ये पहला नैरेटिव जो भी है नेपोटिज़्म का, प्लीज़ आप जैसा आपको लगे सही आप वैसा कीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। और बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये इस तरह का जो आपने change.org का मैंने देखा था कि किसी ने बोला कि बैन करते हैं पिक्चरें या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ये जिनके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं नेपोटिज़्म का, सिर्फ नेपोटिज़्म पे एक बात कहना चाहूँगा, ये जो एलिगेशन हम लगा रहे हैं लोगों पे नेपोटिज़्म का, तो हम भी कोई मतलब दूध के धुले थोड़ी हैं। हम भी तो उन्हीं की बात सुनते हैं ना जिनको हम पसंद करते हैं, हम भी तो उन्हीं के साथ जाते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। तो ये बायस तो हमारे में भी है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए अलग बात है, मॉरलिटी के लेवल पे देखें तो नहीं होना चाहिए। हमें सबकी बात सुननी चाहिए और फिर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, शायद उसके बाद हम बेहतर फैसले कर सके। शायद हमें फेस वैल्यू पे कोई इंसान सही या गलत लग रहा हो, लेकिन पॉलिटिकल लोगों का, मोदी जी का या राहुल गांधी का या फॉर दैट मैटर करण जौहर या आलिया भट्ट या किसी पे भी कुछ भी बोलते हैं, ये सारी जो चीज़ें हम ऑनलाइन जाके ट्रोल करते हैं, या किसी XYZ रैंडम इंसान को ही क्यों नहीं ट्रोल करते, वो सारी चीज़ें किसी के लिए ट्रिगर बन सकती है। हमें नहीं पता किसी के दिल की हालत, मन की हालत, तो ये हमें नहीं करना है। और किसी को अगर बुरा लगे तो, और हमें पता लगे कि उसे बुरा लग रहा है, तो हमें तुरंत उसे रोक देना है और कोशिश करनी है कि इन सब चीज़ों से ना मज़ा ना उठाएं। ये कोई फ़न वाली बात नहीं है। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि चलो कुछ तो चल रहा है, एंटरटेनिंग है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रुकना चाहिए। ये बुलिंग, ये साइबर बुलिंग, ये ट्रोलिंग, ये सब में आप परमिशन लीजिए ना, उनके सामने कीजिए ना, आप उनको बुलाइए, उनके सामने कीजिए, उनकी परमिशन लीजिए, देखिए उनके ऊपर क्या बीत रही है। और अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं या वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो एंजॉय कर पाते हैं, बहुत लोगों के मन की हालत ऐसी होती है वो नहीं एंजॉय कर पाते, ठीक है। तो इस बात पे समझ रखते हुए, अगर वो फॉर्म ऑफ कॉमेडी है, वो कंफर्टेबल हैं आपके रोस्टिंग से वगैरह वगैरह से, तो ठीक है आप कीजिए बिल्कुल, लेकिन इसको वो इस तरह से नहीं बना दीजिए ना कि किसी को उस लेवल तक पुश हो जाए। तो ये जो हमने करण जौहर या इन लोगों के साथ भी अभी छेड़ रखा है कि ऐसा बैन हो, ऐसा बैन, हमें पता भी नहीं कि वो किस तरह से किस चीज़ों से डील करते हैं रोज़ के रोज़। आप आके उन्हें कहेंगे कि नहीं आप हमें काम दीजिए, तो वो आपको काम दे देंगे, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ये उनके लिए उतना आसान नहीं होगा शायद। और अभी जो हमने ये चालू कर दिया है कि नया कि इनको बैन करो एंड ऑल, आपको नहीं देखना, आप नहीं देखिए, आप वो आप पैरेलली जो चला रहे हैं वो मैं तो नहीं सही मानता, लेकिन आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिप्रेशन पे बात नहीं रुकनी चाहिए। ये जो हाईजैक हो रहा है, ये जिस चीज़ पे बात होनी चाहिए थी उस चीज़ का, ये नहीं होना चाहिए। ये आप किसी तरह से मेक श्योर कीजिए कि ये ना हो। आप पहले ही अगर कुछ और चला रहे हैं तो बिल्कुल चलाइए, जिनको एग्री करना होगा एग्री करेंगे, मैं नहीं करता, पर जिनको एग्री करना होगा एग्री करेंगे। और शायद वहाँ पर अगर कोई ऐसी बात रही होगी, अनफेयर कुछ हुआ होगा, तो ज़रूर उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। पुलिस भी मैंने पढ़ा था कि इस पर इन्वेस्टिगेशन रन कर रही है कि कहीं अनफेयर कुछ ना हुआ हो, और अनफेयर नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, वो ट्रिगर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम भी तो कहीं ना कहीं उस तरह का ट्रिगर ही फॉर्म कर रहे हैं ना, हम भी तो यही कर रहे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम जाके ये कह रहे हैं कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। बड़े स्टार्स की क्या डेफिनेशन है, मुझे नहीं पता बड़े स्टार्स की क्या डेफिनेशन है। आज आयुष्मान कल को बड़े स्टार हो जाएंगे, तो फिर आप उनको, और उन्होंने अगर अपने बेटे को चांस दिया, आयुष्मान के भाई हैं वो भी तो बॉलीवुड में आ गए हैं अभी, राइट। तो फिर वहाँ पे आप कोई और बात कह देंगे। मेरा मानना है कि बंदा टैलेंटेड है, और मैं वापस से नेपोटिज्म पे जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, शायद ये पैरेलली ये नैरेटिव इतना ज़्यादा डेंजरस है कि मैं बात किस चीज़ पे करना चाहता हूँ, लेकिन ये बार बार घूम के मेरे सर पे आ रहा है। तो ये मैं इस पर बात ही नहीं करना चाहता। इनफैक्ट क्योंकि आयुष्मान की बात करी है, तो मैं ख़त्म भी करना चाहूँगा कि उनके भाई और आयुष्मान खुद बहुत टैलेंटेड लोग हैं,
और फॉर द सेम मैटर ये जो इतनी दुख भरी चीज़ हुई है, और लोग कहते हैं कि मतलब क्योंकि बड़े स्टार थे, एक्टर थे, तो उनके साथ हुआ तो सबको ऐसा लग रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ होता रहता है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। डेडिकेटेड डिप्रेशन से रिलेटेड लोग प्रोफेशनल हेल्प लेना चालू कर दें, जिनको ये दिक्कत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे अंदर भी एक एम्पैथी अपने आप ही आ जाए। जैसे हम किसी बीमार को देखते तो हमें लगता है कि ये बीमार है ना, तो वैसा कुछ हो जाए कि मतलब हम किसी मेंटल हेल्थ वाले सिचुएशन में भी वैसा ही सोचे जैसा कोई बीमार है। वो कोई परमानेंटली बीमार नहीं है, वो सही हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, वो उस हालत से वापस आ सकता है। और ये इस बारे में वो खुल के बात कर सके, वो प्रोफेशनल हेल्प ले सके, बिना किसी एम्बैरेसमेंट के, बिना किसी टैबू के, सोशल टैबू जो बना दिया है हम लोगों ने, तो उसके बगैर ये वो बात कर सके। इस बारे में बात होनी चाहिए। और ये जो हुआ है उससे ये मेक श्योर हो कि और किसी के साथ ऐसा ना हो।